अब आई थॉट कि भैया आपने पिछला एपिसोड जरूर देखा होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। देन शुरू करते हैं छोटे से रिकैप के साथ। जानवुक जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे एक नोटबुक मिलती है जिसका नाम है पैंटी नोट। अब बेसिकली पैंटी नोट इतनी पावरफुल चीज है कि तुम जिस भी गर्ल या वुमेन की पैंटी देखोगे तुम उसके साथ सेक्स कर पाओगे। बट हमारा चूतिया मेन कैरेक्टर इस चीज पे बिलीव नहीं करता और कहता है कि वैन चूतिया कचरा बनाया किसने है। देन फिर ये घूमने फिरने जाता है और फिर ये एक बंदी से मिलता है जिसका नाम है यूरा। अब बेसिकली जैसा कि पैंटी नोट में देखा था कि अगर तुम किसी की पैंटी देखोगे तो भैया मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, और ऐसा ही होता है। जुनवुक यूरा की पैंटी देख लेता है, देन वो घर पर भागता हुआ जाता है। अब बेसिकली मैं तुम्हें एक्चुअली में समझा दूं कि पैंटी नोट काम कैसे करती है। अब फर्स्टली तुम्हें एक वुमेन की पैंटी देखनी है। अब अगर तुमने पैंटी देखी तो तुम उसी टाइम में उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। तुम्हें उससे पहले नोटबुक में लिखना पड़ेगा माँ की छूत लाइट चलेगी बहन चोदे। गली मोहल्ले के बच्चे बड़े ही बेकार होते हैं, लाइट जाने पे चिल्लाएंगे, लाइट आने पे चिल्लाएंगे। अब बेसिकली किसी की पैंटी देखने के बाद तुम्हें उस नोटबुक पे लिखना पड़ेगा कि मैंने जिसकी पैंटी अभी भी देखी है मुझे उसके साथ सेक्स करवा दो। देन ये पैंटी ये नोटबुक ऐसा ही करती है, वो लड़की तुम्हें मना ही नहीं कर सकती। एंड फिर ये वापस जा ही रहा होता है कि ये देखता है कि इसकी बिल्डिंग में रहने वाली एक बंदी जिसका नाम है मिस यूमी, वो एक बंदे के साथ लगी पड़ी है। अब बेसिकली मिस यूमी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, बट वो बंदा मिस यूमी के साथ जबरदस्ती कर रहा है और बातों बातों में हमें पता लगता है कि इन दोनों ने पहले भी सेक्स करा है। बट मिस यूमी कहती है कि वो एक मिस्टेक थी। एंड देन हमें पता लगता है कि मिस यूमी एक्चुअली में एक बहुत अच्छी लेडी है जो कि सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, और स्पेशली जुनवुक। अब बेसिकली यहीं पे रिकैप खत्म होता है और मुझे एक बहुत अच्छी नसीहत मिली है कि मैं इस वीडियो में कुछ भी ज्यादा नगरेता नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज यूट्यूब ने पिछली वीडियो की गांड ऑलरेडी मार दी है। देन अब जुनवुक, जिसे कि बुरा फील हो रहा है मिस यूमी के लिए, अब सिंपली जुनवुक एक एक्ट करता है। जुनवुक ऐसा दिखाता है कि हाँ कोई तो सीढ़ियों से उतर के आ रहा है, एंड जुनवुक का ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है। देन जुनवुक मिस यूमी से पूछता है कि आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, और मिस यूमी भी लाइक कि भैया मैं तो हवा खाने आई हूँ। बट हम सबको पता है कि यहाँ पे कौन सी हवा खाई जा रही थी। देन फिर जुनवुक कहता है कि चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, और जुनवुक बाहर आके कहता है कि शायद वो बंदा भाग गया। देन जुनवुक कहता है कि मुझे फटाफट प्लेग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा, और जुनवुक भागता वो उस पार्क में पहुंच जाता है। बट इसे पता लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देन जुनवुक कहता है कि यार मेरा एक्चुअली में सही में दिमाग खराब हो गया है। देन जुनवुक कहता है कि चलो ठीक है, इन फालतू कामों के चक्करों में कम से कम मेरी एक्सरसाइज तो हो गई। बट हमें वहीं दिखाई जाती है यूरा। वेल ये बोल रही है कि मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली और अब मुझे टेंशन हो रही है। अब बेसिकली इस बंदी को शर्म भी आ रही है। अब वापस आते हैं जुनवुक पर, जो कि अपने घर अब आ चुका है। लिटरली अब इसकी शक्ल देखने लायक है। अब बेसिकली ये नोटबुक खोलता और पढ़ना शुरू करता है कि एक्चुअली में इसके साथ हुआ क्या। अब बेसिकली इस पैंटी नोट के रूल्स हैं, जिसमें से पहले 4 रूल हम पढ़ चुके हैं और अब ये 5वां रूल सुनो जरा ध्यान से। जिस बंदी की पैंटी हमने देखी है उसे 10 मिनट से पहले हमें ढूंढना है। 10 मिनट ओवर होने के बाद इस नोटबुक का जादू खत्म हो जाएगा। अब दैट्स इट, मेक श्योर तुम अच्छे से समझ जाओ। अब बेसिकली जुनवुक कहता है कि 10 मिनट से ज्यादा तो मैंने मिस यूमी के चक्करों में खराब कर दिए। देन इस चीज को अब मैं अगली बार ट्राई कर पाऊंगा। अब होता है नेक्स्ट डे, एक बहुत ही सुहाने मौसम की शुरुआत, जहाँ पे हमें दिखाई जाती है काफी प्रिटी गर्ल्स। देन इन लड़कियों के पीछे हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर। अब जानवुक बेसिकली हवा से मदद मांग रहा है। देन फिर ये कहता है कि कम ऑन, हवा का एक भी झोंका नहीं चला अब तक। अब यार ये सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ सवेरे से घूम रहा हूँ और मैंने एक भी पैंटी नहीं देखी। अब ये सीढ़ियां चढ़ता हुआ 20 सीढ़ियों में जाके रुक जाता है, इस आस में कि कोई लड़की सीढ़ी चढ़ेगी, हवा चलेगी, और यस। देन तभी हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि सीढ़ियां चढ़ना शुरू होती है, बट वो अपने पीछे हाथ लगा लेती है और जुनवुक के अरमानों में पानी फिर जाता है। देन जुनवुक बताता है कि ये पहली बार नहीं है, सवेरे से यही सब हो रहा है मेरे साथ। बट एक पॉइंट ऐसा आया था कि हवा भी चल रही थी, लड़की भी जा रही थी, बट उसने अंडरपैंट्स पहनी हुई थी। एंड इसके अरमानों पे फिर से पानी फिर जाता है। देन फिर हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनवुक थोड़ा सा सैड हो गया है। बट फिर ये कहता है कि यार उस नोटबुक के चक्करों में मैं काफी ज्यादा ठरकी बन चुका हूँ। देन फिर जुनवुक गेट खोल के अंदर जाने ही लगता है कि बट तभी वहाँ से मिस यूमी आ जाती है। देन मिस यूमी कहती है कि ओह तुम पढ़ाई करके वापस आ रहे हो, आज घंटा बेंचो, हमें पता है क्या कर रहा था ये सवेरे से। देन जुनवुक कहता है कि वाव आज मिस यूमी ने काफी शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है। अब तुम्हें समझ तो आ ही रहा है, इस लौंडे के अरमान डोल रहे हैं। आज के जमाने में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, और आज भगवान भी इसके साथ है और ये मिस यूमी की पैंटी देख लेता है। बट मैं फोटो नहीं दिखाने वाला, बिकॉज यूट्यूब ने मेरा पिछला पूरा चैनल खा लिया है, तो भैया मैं नहीं पंगा लेने वाला। और मुझे ऑलरेडी चेतावनी के नाम पे पिछली वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्ट मिल चुका है, और डेफिनेटली मैं अब ढंग की वीडियो बनाऊंगा। खैर इस सब के बाद मिस यूमी कहती है कि चलो जुनूक बाद में मिलते हैं, और जुनूक भी लाइक कि भाई ठीक है। वेल जुनूक घर जाता ही नोटबुक निकालता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड ये बंदा उस नोटबुक में कुछ लिखने से पहले ही सपनों की दुनिया में चला जाता है, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता।
बट फिर ये सपनों की दुनिया से बाहर आता है और कहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। लिटरली सही में देन जुनवुक लिखा पढ़ी खत्म करता है और खड़ा होता है और कहता है कि चलो आज पता लग जाएगा कि ये काम करती है कि नहीं। अब आई डोंट नो, बट ये दरवाजे की तरफ देख रहा है और कहता है कि कम ऑन पेंटिनोट। एंड तभी दरवाजे पे नॉक होता है। देन तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आती है कि जुनवुक क्या तुम घर पे हो, प्लीज क्या ये दरवाजा तुम 1 सेकंड के लिए खोलोगे। एंड जुनवुक भी लाइक कि भैया क्यों नहीं, इसी चीज का तो इंतजार था। देन जुनवुक गेट खोलता है और गेस व्हाट, मिस यूमी दरवाजे पे है और वो कहती है कि सॉरी मुझे माफ करना, पर क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। एंड जुनवुक भी लाइक कि भैया टाइम ही टाइम है। देन इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर नंबर मुझे एक्चुअली में नहीं पता, और वैसे भी क्या ही करेंगे उसे याद रख के। देन जुनवुक मिस यूमी को अंदर लेकर आता है और कहता है कि आओ जी सोफे पे तशरीफ टिकाओ। देन फिर मिस यूमी पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं ट्रिप से वापस। एंड देन हमें पता लगता है कि इस चूते के माँ बाप भी हैं। एंड फिर ये हमें अपनी स्टोरी बताता है कि इसके पापा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, काफी पैसा छापा जिससे उन्होंने ये घर लिया और उन्हीं पैसों से टिकट खिलाई और ट्रिप पे निकल गए पूरी दुनिया घूमने के लिए। काइंड ऑफ उन्होंने अपनी सेकंड लाइफ शुरू करी है और जाते जाते इसे एक टास्क भी देकर गए हैं। बट तभी मिस यूमी पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। और यस, जुनवुक उस टास्क के बारे में बताता है जो इसके माँ बाप इसे कर गए हैं। वो एक्चुअली में यही है, जुनवुक को 1 साल के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम को पूरा करना है। एंड देन ये मिस यूमी को रिप्लाई देता है कि हाँ भैया पढ़ाई तो ठीक ठाक चल ही रही है। देन जुनवुक पूछता है कि आज मेरे गरीब खाने में कैसे आना हुआ। देन मिस यूमी ब्लश करते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और मिस यूमी पूछते है कि क्या तुमने लास्ट नाइट को देखा था। देन जुनवुक ये सुन के काफी घबरा जाता है और कहता है कि ओह लास्ट नाइट देन यूमी कहते हैं कि प्लीज सच बताओ। देन जुनवुक यूमी से सॉरी मांगता है और कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया। देन यूमी के भी रिएक्शन ऐसे है कि यार तुम्हारी गलती नहीं है। देन यूमी हमें अपनी साइड से पूरी स्टोरी बताने लगती है, बट यूमी कहती है कि प्लीज इसे गलत वे में मत लेना। देन मिस यूमी बताती है कि जो तुमने लास्ट नाइट देखा वो एक्चुअली में एक बहुत लंबी स्टोरी है। बाय द वे इस ठरक से बड़े बंदे का नाम है जोंगहू और इसकी हरकतें मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तो भैया तुम भी कहोगे क्या चूतिया आदमी है यार ये। देन यूमी बताती है कि जब जोंगहू बेसमेंट में रहता था तो मैं उसके लिए टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत खाना बना के ले जाया करती थी, बिकॉज मुझे बुरा लगता था कि एक स्टूडेंट इस हालात में अकेला ही रहता है। बट मेरे अंदर उसके लिए कुछ ऐसी वैसी फीलिंग्स नहीं थी, वो जस्ट मेरे छोटे भाई की तरह था। बट वेट, बंदी ब्लश क्यों कर रही है? नौड़ी गाजियाबाद। देन इनकी और भी कुछ आगे की कन्वर्सेशन हमें बताई जाती है जिसमें यूमी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी अगर तुम आर्मी ज्वाइन कर लोगे। देन वो बंदा भी कहता है कि पक्का कुछ भी। अब यूमी बताती है कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी बिकॉज वो काफी ज्यादा सैड था और बेंचोर या मगरमच्छ के आंसू हैं। देन यूमी हमें बताती है कि वो काफी ज्यादा सैड था बिकॉज उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा। एंड यूमी बताती है कि ये उसके लिए काफी अनफेयर होता कि वो इस हालातों में आर्मी ज्वाइन करता। अब बेसिकली यूमी समाज सेवा शुरू करती है और उसे कहते हैं कि तुम मुझे बस थोड़ा बहुत छू सकते हो। बेंचर ऐसी पड़ोसन मुझे भी चाहिए। एंड भैया ये बंदा तो मिस यूमी पे टूट पड़ता है और मिस यूमी बताती है कि मैंने बस उसे इतनी परमिशन दी थी कि वो बस मेरे चेस्ट को छू सके। बट ये ये लौंडा मिस यूमी की फैक्ट्री का दूध पीने लगता है। बट मिस यूमी भी लेके चलो यहाँ तक ठीक था, बट वो इसके बाद भी नहीं रुका और मिस यूमी को सीधा लिटा ही देता है। एंड इसके आगे ना मैं बता सकता हूँ ना मैं दिखा सकता हूँ, बट मैं सिर्फ देख सकता हूँ। वाह। अब बेसिकली ये बंदा मिस यूमी को उंगलियां करना शुरू होता है। लिटरली इसकी हरकतें कुछ औकात से ज्यादा ही बाहर की हैं। और वहीं यूमी हमें एक्सप्लेन करती है कि वो अपना दिमाग से काम लेना बिल्कुल छोड़ चुका था। अब कुछ देर पहले मैंने कहा था कि तुम भी इसकी हरकतें सुन के हंसोगे। ब्रो इज टोटली डम्ड, इसे पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। देन इससे पहले इसे कुछ पता लगता, बट ब्रो वॉज गॉट डिस्चार्ज। अब हरकतें देख लो यार इसकी। एंड देन भैया यूमी बताती है कि भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं वहां से तुरंत भाग गई। एंड देन हमें यूमी बताती है कि भैया ये सब हुआ लास्ट नाइट, तो आई होप कि तुम समझ गए हो। एंड जुनवुक भी लाइक कि भैया वो तुम्हारे लिए काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। एंड आई थॉट कि इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यस वीडियो शॉर्ट है, बट इसके आगे जो होने वाला है वो मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में कवर हो, बिकॉज अब आगे बहुत कुछ होना बाकी है। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लव एंड सपोर्ट। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी आएगी शायद।